ये जो फरसाली का पूरा क्षेत्र है उसकी पीछे पूरी सारी है, सारी मतलब सीढ़ीदार खेतों की जो पूरी खेती है वो दिखाई दे रही है पीछे। कितना खूबसूरत लग रहा है। नया दिन, नई उमंग, नया उत्साह। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ संदीप गुसाई और इस बार हम एक गांव की कहानी नहीं बताएंगे आपको। इस बार बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक की ये जो फरसाली बेल्ट है इसके क्लस्टर ऑफ विलेज की बात करेंगे, जो पूरा इलाका है। तो देखते रहिए ये वीडियो और यहाँ की क्या खासियत है इस पूरे फरसाली जो क्षेत्र है उसकी। हम जा रहे हैं फरसाली गांव में। फरसाली गांव का जो रास्ता है यहाँ से रास्ता कट जाता है नीचे वाली सड़क में। ये नीचे वाली सड़क में कट जाएगा रास्ता और जो सामने सड़क जा रही है वो जा रही है सामा, थल, फिर मुंशियारी, पिथौरागढ़ की तरफ। ये गांव की सड़क है, हालांकि कई जगह थोड़ा सा जो बरसाती गदेरे हैं उसकी जगह टूटी भी है। फरसाली एक क्षेत्र है। इस फरसाली क्षेत्र में 10 ग्राम सभाएँ आते हैं, जैसे फरसाली वल्ली, फरसाली पल्ली, मल्लादे, झोपड़ा, किरोली, खरकू, कानातोली, गुलेर, भैंसुड़ी कुटे, नरगड़ा, किटौरा, गुलुमपरगढ़, ये 10 ग्राम सभाएँ आते हैं। रहन सहन कैसा है? रहन सहन ठीक ठाक है, साधारण पहाड़ी। खेती बाड़ी लगभग होती है सभी खेती बाड़ी, लेकिन बंदरों के आतंक से परेशान हैं लोग बाग यहाँ पर। इतने बंदर हैं, हद से भी ज़्यादा हैं। खेती बाड़ी में सब धान, मडुआ, जौ, गेहूँ सब कुछ होता है, मक्का। ये जो फरसाली का पूरा क्षेत्र है उसकी पीछे पूरी सारी है, सारी मतलब सीढ़ीदार खेतों की जो पूरी खेती है वो दिखाई दे रही है पीछे। कितना खूबसूरत लग रहा है। पारंपरिक खेती पूरी है यहाँ पर, जो धान, मंडुआ, जो अलग अलग तरीके के क्रॉप्स हैं, जो मदिरा है जिसे हम झिंगोरा भी कहते हैं गढ़वाल में, वो सब यहाँ पर पारंपरिक उगाया जाता है। पलायन भी है और सबसे बड़ी जो चुनौती है इस पूरे बेल्ट में वो है रोज़गार की। यानी जो युवा हैं उनको अगर इन्हीं इलाकों में रोज़गार मिल जाए तो ये जो धरती है ये स्वर्ग से कम नहीं है। बताता हूँ, फिर आपको इस विस्तार से बताया जाए आपको कि क्या इतिहास था इस गांव का। इस गांव का ये इतिहास था। अब जो हमने सुना है 1880 के बंदोबस्ती में जब आकलन हुआ कि कौन कौन लोग रहते हैं नहीं रहते हैं, उस वक्त इस बेल्ट के अंदर पूरी जो है 9 ग्राम सभा जब बनी है, इसमें कोश्यारी रहता था। जब भारत सरकार का जब ये अंग्रेज़ों का जब यह लगान सिस्टम आया तो उसके बाद गांव में डिवाइड हो गया, पंचायतें बनने लगी आस्ते आस्ते करके। पहले एक ही ग्राम सभा थी, एक पंचायत होया करती थी यहाँ पर, एक ही ग्राम सभा थी फरसाली वली में। अब इसके बन गए 10 ग्राम सभाएँ।
तो उस वक्त का बस, उसके बाद थोड़ा तो आस्ते आस्ते सभी लोग यहाँ बसा घर जब आने लगे, हर लोगों को आए। उससे पहले यहाँ पर कोश्यारी था फरसाली में। मतलब ये गांव जो है वो एक है, उसका नाम फरसाली है। फरसाली है, अब ये फैल गया। अब उसके बाद फरसाली वली हो गई, फिर फरसाली पल्ली हो गई, फिर मलादेश हो गया, काड़ा खेत हो गया, गुलेर हो गया, खरकोबा आसानी होगी, भैंसड़ी कुटेर हो गया, नरगड़ा परगड़ गुलम परगड़ हो गया और झोपड़ा हो गया। इतने गांव में विकसित है। किरोली ग्राम सभा हो गई। इतने में इसका जो है विस्तार हुआ। खेती बाड़ी क्या क्या होती है आप? खेती यहाँ हमारे यहाँ तकरीबन ठीक ही होती है, सभी होते हैं। धान भी होता है, गेहूँ भी होता है, मड़ुआ होता है। अब कहाँ खेती होती है, सब पलायन कर रहे हैं। कितना है पलायन, ज़्यादा है कम? बहुत है, कहाँ है, सब घर में हम जैसे बुढ़े बड़े रह गए, सब जवान तो पलायन कर गए। अब हम बूढ़ों से क्या खेती होएगी, आज तक तो हमने किया था। कितनी मुश्किलें होती हैं आप कहाँ? बहुत मुश्किल है घास काटने के लिए। कितना वजन है इसका? इसका 50-60 किलो। कहाँ से लेके आई हैं? ये ऊपर नीचे से। लकड़ियों को सजाया गया है। इलाका सर ये सीमांत एक बहुत दूरस्थ क्षेत्र है। आपदा आती रहती है इधर को। ये बीच में भी बहुत सारी जगह बीच में इस बार की बरसात से भी बहुत नुकसान हुआ है। और बाकी जो है यहाँ समस्याएं बहुत हैं सर। कभी रोड है तो कभी ख़राब कुछ है, कभी पानी ख़राब है, कभी लाइट ख़राब है। तो ये समस्याएं आती रहती हैं सर। गाँव के अलग अलग प्रधान हैं, 10 गाँव हैं सर इधर। तो इसमें समस्याएं आए दिन आते रहती हैं सर। कभी बरसात से, कभी बंदरों से परेशानियां खेती बाड़ी में। फ़ोन काम करते हैं? फ़ोन बहुत ही कम काम करते हैं सर। एक ही टावर है इधर। रोजगार के और बाकी सर रोज़गार के मामले में मैं भी बेरोज़गार फार्मासिस्ट हूँ। 2010 पास आउट। 2010 से अभी 17-18 तक हम आंदोलन कर चुके हैं देहरादून में। कितने 15-16 बार जा चुके हैं सर। अब ये दूसरा गांव है फरसाली वल्ली गांव। इसी तरीके से फरसाली पल्ली है और तमाम जो गांव हैं वो अलग अलग है। नमस्कार दोस्तों, आप अभी देख रहे हैं फरसाली क्षेत्र। फरसाली क्षेत्र में जो नीचे आपको मेरे बाएं हाथ के साइड जो गांव दिख रहा है वो है फरसाली वल्ली। फरसाली वल्ली है जो फरसाली 10 ग्राम सभा की सबसे बड़ी ग्राम सभा है, ये फरसाली वल्ली है। और सीधे सामने जहां मैं बैठा हूं, मेरे मुंह के सामने सीधे जो गांव दिख रहा है वो है मल्लादेश। ये फरसाली के 2 मेन ग्राम सभाएँ हैं। उसके 2 किलोमीटर जैसे 1-1.5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा फरसाली पल्ली गाँव। जो फरसाली क्षेत्र के जो चौक बाजार क्षेत्र है, जो फरसाली मेन से है, ये 3 ग्राम सभाएँ मेन है फरसाली की। और उस तरफ, और उसके उस तरफ जो आगे हमको दूर दूर जहाँ हमारी नज़र पहुँच रही है वो गांव है नरगड़ा। नरगड़ा किटौरा गांव है। उसके नीचे जस्ट थोड़ा सा नीचे आके हमको 5वां गांव मिलेगा भैंसुड़ी कुटेर। उसके इस साइड को मिलेंगे पीठ पीछे हमारे तो झोपड़ा आया, वहीं पे गुलेर भी आया। फरसाली का ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। इस बार हमने कोशिश की है कि एक गांव की जगह एक क्लस्टर ऑफ विलेज के बारे में आपको बताएं। तो फरसाली बहुत पहले, सालों पहले एक गांव हुआ करता था, जो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और कई ग्राम सभाओं में ये
बढ़ गया। लगभग 10 ग्राम सभाएँ हैं यहाँ पे। और इस गांव के लिए ख़ास बात यह है कि पारंपरिक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैं। हालांकि एक चीज़ जो यहाँ आकर मुझे ठीक नहीं लगी वो ये है कि पारंपरिक जो मकान हैं वो बहुत कम हैं, धीरे धीरे अब वो ख़त्म होते जा रहे हैं और उनकी जगह पूरी तरह सीमेंट के मकानों ने ले ली है। नेचुरल ब्यूटी अपने आप में भी अद्भुत है। सीढ़ीदार खेत दूर तक नज़रें जाती हैं और सीढ़ीदार खेत आते हैं। पीछे ये जो गांव है यहाँ आने के लिए सड़क है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दिक्कत ज़रूर आती है संचार की, यानी जो कनेक्टिविटी है उसकी दिक्कत फ़िलहाल यहाँ पर आती है। लेकिन वो कहते हैं ना, घूमने के शौकीनों के लिए तो ऐसी जगहें परफेक्ट होती हैं, बस नेचुरल ब्यूटी होनी चाहिए। कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जय नंदा, जय हिमाल।